हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंकी डी लूफी के बारे में। एक्चुअल में हम लोग मंकी डी लूफी के बारे में नहीं बल्कि उसके डेविल फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी पावर्स और एक्चुअल में उसकी सीक्रेट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। वैसे मैं पहले 4 एल्डर्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण मैंने इस प्लान को बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं 4 एल्डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वन ऑफ द 5 एल्डर सैटर्न के डेविल फ्रूट और उसके बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। हितो नोमी मॉडल निका यानी गम गम फ्रूट या फिर ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका। जिस डेविल फ्रूट को फैंस ऑल टाइम पैरामीशिया समझ रहे थे वो लास्ट में जुआन निकला। अब इससे बड़ा सीक्रेट क्या ही हो सकता है। ये बात तो फैन काफ़ी टाइम से जानते थे कि ये निका निकलेगा, लेकिन ये एक जुआन डेविल फ्रूट निकलेगा ये कोई नहीं जानता था। और यही सेम काम प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। लोग एक्चुअल में ये जो पावर्स इस डेविल फ्रूट की समझ रहे हैं वो एक्चुअल में इसकी पावर्स हैं ही नहीं। इसकी पावर्स तो कुछ और ही हैं और अभी तक लोग आधे से ज़्यादा वन पीस फैन इस डेविल फ्रूट की पावर को जानते भी नहीं हैं। प्रेजेंट टाइम में गियर 5 में जो लूफी के डेविल फ्रूट की पावर दिखाई जा रही है वो उसकी पावर का 5% भी नहीं है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक गियर 5 में भी लूफी की जो पावर्स दिखाई गई हैं वो गम गम पावर से रिलेटेड है। जैसे कि लूफी अपने फॉर्म्स को जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है, लूफी अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रबड़ में चेंज कर सकता है, लूफी थंडर को भी पकड़ सकता है। जैसे कि हम पहले भी जानते थे कि लूफी को थंडर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी रबड़ की है। तो अब प्रेजेंट टाइम में वो थंडर को पकड़ भी सकता है और उससे अटैक भी कर सकता है, और लूफी अपने साइज़ को भी बदल सकता है। और उसके बॉडी के आसपास कॉन्करर साकी ऑल टाइम एक्टिव रहता है। उसके पास काफ़ी तेज़ हीलिंग फैक्टर आ गया है, लेकिन एक्चुअल में ये लूफी की पावर का 5% भी नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक ये जितनी भी पावर्स हैं वो एक्चुअल में लूफी की पावर्स हैं ही नहीं। लूफी की एक्चुअल पावर्स उसकी इमेजिनेशन है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअल इसका प्रूफ है कि लूफी की पावर्स एक्चुअल में उसकी इमेजिनेशन है। अगर आपको याद हो टेस्ट्रोसा आर्क में जब लूफी ने अपने गियर 4 को एक्टिवेट किया था तब उसके बॉडी के आसपास एक स्टीम रिंग बन गया था। सेम वैसा ही रिंग जैसा जब कोई जुआन डेविल फ्रूट यूज़र अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करता है तो सेम रिंग बनती है। ऐसा नहीं है कि लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को पहले से अवेकन करके रखा था। एक्चुअल में लूफी ने कहीं पर किसी अवेकन जुआन डेविल फ्रूट यूज़र को देखा होगा एंड उसे वो चीज़ अच्छी लगी होगी। एंड जब उसने अपने गियर 4 को क्रिएट किया तो उसके माइंड में ये रिंग इमेजिनेशन में चल रहा था, जिसके कारण से उसके आसपास ये रिंग बन गया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि लूफी को ऐसी डेकोरेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, भले वो एक रोबोट हो या फिर कुछ भी ऐसा अजीब चीज़ हो तो उसे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसका सेकेंड प्रूफ है होल केक आइलैंड में काटागोरू से लड़ते वक्त जब लूफी ने अपना स्नेक मैन एक्टिवेट किया था तब स्टीम से उसके चारों ओर स्नेक क्रिएट हो गए थे एंड वो चीज़ लगने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि लूफी के जितने भी गियर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर है। जैसा कि गियर सेकेंड ब्लड को पंप करने से हुआ, गियर 3 बोन्स में हवा भरने से हुआ एंड गियर 4 मसल्स में हवा भरने से हुआ। लेकिन एक्चुअल में ये जो स्टीम से क्रिएट होते हैं कोई ना कोई, जैसे रिंग हो गया और स्नेक हो गए, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है क्योंकि एक्चुअल में वो उसकी इमेजिनेशन पावर से हुआ है। जब लूफी ने इस पावर को अवेकन नहीं किया था तब वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं कर सकता था, वैसे छोटी छोटी चीज़ें ही कर सकता था, जैसे स्टीम से कुछ बना लेना या फिर कुछ ऐसे ही अनजाने में कर देना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे उसकी पावर अवेकन हो गई अब वो मेरे हिसाब से बहुत कुछ कर सकता है अपने इमेजिनेशन से। अब ये इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई भी डेविल फ्रूट अवेकन होता है तो वो उसकी पावर्स को और ज़्यादा बूस्टअप दे देता है। अब इसका थर्ड प्रूफ ये है कि एगहेड आर्क में जब रॉब लूची से लूफी फाइट कर रहा था
तो मिडिल फाइट में ही लूफी ने एयर से चश्मा क्रिएट कर दिया था। ये एक्चुअल में वन पीस यूनिवर्स में भी ये करना इम्पॉसिबल है, सिर्फ लूफी की पावर्स ही इस चीज़ के लिए इसे कैपेबल बनाती हैं। अब मेरे हिसाब से इतने प्रूफ काफ़ी होंगे कि लूफी की पावर्स एक्चुअल में उसकी इमेजिनेशन है, ये बताने के लिए। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अगर लूफी की पावर्स उसकी इमेजिनेशन है तो लूफी एक्चुअल में अपने गम पावर का यूज़ क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर है, लूफी को अभी खुद ही नहीं पता कि एक्चुअल में उसकी पावर इमेजिनेशन है। अभी तक जितने भी इंसिडेंट ऐसे हुए, लूफी ने किसी को गौर ही नहीं किया और लूफी अभी तक यही सोच रहा है कि उसकी पावर गम पावर है, जिसके कारण से वो गम पावर यूज़ कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसकी पावर इमेजिनेशन पावर है तो उसके पावर का लेवल क्या है? तो एक्चुअल में लूफी की पावर का लेवल उसका इमेजिनेशन ही है। जितना भी ज़्यादा अच्छा वो सोच सकता है, जितना भी बड़ा वो सोच सकता है, वो सब चीज़ वो कर सकता है। तो एक तरह से लूफी का पावर लेवल एक्चुअल में उसका इमेजिनेशन ही है। इसीलिए लूफी का डेविल फ्रूट वन पीस यूनिवर्स में टॉप 1 में रहने के लायक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।